हाय दोस्तों, मैं विकास कुमार विकास जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 527 ईस्वी पूर्व पावापुरी में हुई थी। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कब किया था? 1359 ईस्वी में किया था। शिवाजी व जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? जून 1665 ईस्वी में हुई थी। यूरोप में इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य एक्स-ला-शापेल की संधि कब हुई थी? 1748 ईस्वी में हुई थी। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। ये चौहान वंश राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा कौन सी पुस्तक है? स्प्रिंग टाइगर। दोस्तों इसको याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा कौन सी पुस्तक है? तो स्प्रिंग टाइगर। स्प्रिंग टाइगर। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो लुई पास्चर को। लुई पास्चर को। सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। निम्नलिखित में कौन सा एरोसोल का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एरोसोल का उदाहरण नहीं है? इनमें सभी एरोसोल हैं। इनमें सभी एरोसोल हैं, जैसे धुंध, कोहरा, बादल, ये सब क्या है? एरोसोल हैं। हेपेटाइटिस बी रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस बी रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 17 में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? आर्द्रभूमि से। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? आर्द्रभूमि से। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल के बीच। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? वृष्टि। सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? वृष्टि है। कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? काली मिट्टी मानी जाती है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है।
काकीनाडा बंदरगाह किस राज्य में है? काकीनाडा बंदरगाह किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। पुणे सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? एम.जी. रनाडे। पुणे सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? एम.जी. रनाडे। इनाम कमीशन का गठन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? इनाम कमीशन का गठन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। सिंधु काल में शिक्षा कहाँ से आयात किया जाता था? शिक्षा, यह सीसा होगा। यह सीसा होगा जो ईरान से आयात किया जाता था। टाइपिंग में मिस था। गहरवाल वंश के संस्थापक कौन थे? गहरवाल वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव। गहरवाल वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55 से 60%। एक पौधे पर पुष्प होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सी है? फ्लोरीजीन। फ्लोरीजीन है। फ्लोरीजीन है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? संसंजक बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन हैं? पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन हैं? B.S. नैपॉल। B.S. नैपॉल। लास्ट क्वेश्चन है, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्त, लेकिन सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।